बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में चीकू नाम का एक नटखट लड़का रहता था। वह बहुत चतुर था, लेकिन थोड़ा आलसी भी। पढ़ाई से ज्यादा उसे खेलना कूदना और नई नई चीजें खोजना पसंद था। उसकी नजरें हमेशा कुछ अनोखा खोजने में लगी रहती थीं। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में चीकू अपनी नानी के गांव गया। वहां की हरियाली, झरने और पहाड़ियां उसे बहुत भाए। लेकिन सबसे ज्यादा उसकी नजर उस घने जंगल पर पड़ी जो गांव के पास था। सब कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वो जादुई जंगल है। चीकू की आंखें चमक उठीं। जादुई जंगल, जरूर कुछ रोमांचक होगा। अगली सुबह बिना किसी को बताए चीकू अपनी छोटी सी थैली में कुछ बिस्कुट और पानी की बोतल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसे कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। पेड़ जैसे आपस में बात कर रहे हों, पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं और कहीं कहीं मीठी सी घंटियों की आवाजें आ रही थीं। थोड़ी दूर जाने पर चीकू को एक चमकीली पतंग दिखाई दी जो पेड़ की डाल में अटकी थी। उसने उसे निकाला। तभी एक छोटी सी परियों जैसी आवाज आई, वो मेरी है। चीकू चौंक गया। एक नन्ही सी परी सामने खड़ी थी। उसके पंख मोर की तरह चमक रहे थे। तुम कौन हो? चीकू ने पूछा। मैं तितली परी हूं। तुमने मेरी पतंग बचाई, इसके लिए धन्यवाद। बदले में मैं तुम्हें इस जादुई जंगल का रहस्य बताऊंगी। चीकू ने खुशी खुशी हामी भर दी। परी उसे एक गुप्त रास्ते से एक जादुई तालाब के पास ले गई। तालाब में नहाते ही चीकू अचानक पेड़ों की भाषा समझने लगा। एक पेड़ ने कहा, बहुत सालों से कोई इंसान यहां नहीं आया जो दिल से अच्छा हो। तभी एक बूढ़ा बगुला वहां आया और बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूं, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अगर तुम चाहो तो मेरी जगह तुम इस जंगल के मित्र बन सकते हो। चीकू को यह प्रस्ताव बहुत पसंद आया, पर उसने पूछा, मैं क्या करूंगा? बगुला बोला, तुम जंगल की रक्षा करोगे, जानवरों की मदद करोगे और अगर कोई बच्चा खो जाए तो उसे वापस उसके माँ बाप तक पहुंचाओगे। चीकू ने हां कर दी। इसके बाद परी ने चीकू को एक जादुई सीटी दी। जब भी वह सीटी बजाएगा, जंगल उसके साथ बात करेगा और उससे रास्ता बताएगा। लेकिन परी ने एक शर्त रखी, तुम यह रहस्य किसी को नहीं बताओगे, वरना सारी जादूगरियां खत्म हो जाएंगी। चीकू ने वादा किया और सीटी लेकर वापस गांव लौट आया। अब हर छुट्टी में चीकू जंगल में जाता, जानवरों की मदद करता, बिछुड़े बच्चों को उनके घर पहुंचाता और जादुई दोस्तों के साथ समय बिताता। कई साल बीत गए। चीकू बड़ा हो गया। उसने अपने गांव में एक पुस्तकालय बनाया जिसमें उसने बच्चों के लिए रोमांचक कहानियां लिखीं। लेकिन जादुई जंगल की कहानी उसने कभी नहीं लिखी। बस कभी कभी जब रात को कोई बच्चा सीटी की आवाज सुनता तो समझ जाता कि जंगल आज भी जाग रहा है और चीकू अब भी उसका मित्र है।